हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, चेक कर लेने वाली हूँ। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। चलिए देख लेते हैं सुबह से लेकर आफ्टरनून तक क्या थॉट्स रहे आपके पार्टनर के, क्या सोचते रहे एंड उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आज की डिविनेशन टूल है मेरे द मैसेज कार्ड्स और बिल्कुल डायरेक्ट दिल से दिल तक मैसेज मैं लाके दूंगी आपके पार्टनर के, आपके लिए कुरेद के एंड तक देखना। इंसाइसिव डीप रीडिंग होगी और ये रीडिंग मैं सभी ज़ोडिक साइंस के लिए कर रही हूँ। फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस दिस रीडिंग इज एप्लीकेबल। ओके, किसी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है, ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है और कलेक्टिव जनरल है। अगर रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पहले मैं आपकी भावनाएं बताऊंगी, उससे आपको आसानी रहेगी ये जानने में कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, राधा रानी ब्लेस कर दीजिए मेरे इन कार्ड्स को, आपकी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए मेरे इन कार्ड्स को। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज हील करें, उन्हें भी सही मार्गदर्शन दें। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए, दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी डेक एंड ये हम यूज करेंगे फॉर क्लैरिफाइंग द एनर्जीज। देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मतलब उनके बुद्धि मन में क्या चल रहा है, दिमाग क्या कह रहा है और आपका मन क्या कह रहा है। पहले आपके थॉट्स निकालती हूँ श्री राधे, और हर एक कार्ड का एक जोड़ी कार्ड निकाला जाएगा जो कि आपके पार्टनर का होगा। तो पहले आपका, फिर आपके पार्टनर का। ठीक है, पहले आपका, आप क्या फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट योर पार्टनर। व्यूअर, कुछ भी कह लो, कितना ही मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, कितने भी ठान लो, आप कोशिश आप कर रहे हो, कई हद तक कामयाब भी हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अपने पार्टनर के बिना अधूरा अधूरा सा महसूस करते हो। नो डाउट अबाउट इट, यस यू फील इनकम्प्लीट विदाउट योर पार्टनर। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आया था ना, यू फेल्ट सो कंप्लीट, सो कंप्लीट। जब से आपकी लाइफ से गया है ना, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। सेंटेंस फॉर्म करते हो ना और बाद में बिंदु नहीं लगाते हो, फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, या फिर कोई शब्द लिखा पर उस पर मात्रा चढ़ानी भूल गए। बस ये मात्रा है आपकी लाइफ की। जैसे एक शब्द को मात्रा मीनिंगफुल बनाती है, वो नहीं होगी तो शब्द अधूरा रहेगा, अजीब रहेगा, बिना किसी मतलब के रहेगा। बस वैसा ही आपका मन इस वक्त है, आप अपने पार्टनर के बिना अधूरा महसूस कर रहे हो। गिव मी अ चांस। आप खुद भी एक चांस मांग रहे हो, आप अपने पार्टनर को भी एक चांस देना चाहते हो। कुछ भी कह लो, अगर ये पार्टनर आए अपॉलॉजी के साथ और आपको बोले कि यार मुझसे गलती हुई, मुझे एक मौका दो, कार्ड बताता है कि आप देने के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, आप अपने पार्टनर के लिए वरीड दिखाई दे रहे हो, परेशान दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के लिए। बहुत परेशान हो आप, आपको लगता है शायद उनकी सेहत ठीक नहीं है, आपको लगता है कि ये पर्सन ने इतने टाइम से मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, ऐसा ना हो कि पार्टनर मेरे पास लौट के ही ना आए, ये पर्सन मेरे पास लौट के ही ना आए। आप इस पर्सन की सेहत को लेके, आप इस पर्सन की वेलबींग को लेके और आप इस रिश्ते को लेके बहुत परेशान हो, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा हो गया और आपको लग रहा है कि ये पर्सन कहीं मुझे भूल तो नहीं गया है। सो यू आर वरिड अबाउट योर पार्टनर एंड यू आर वरिड अबाउट दिस रिलेशनशिप। मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट में आपको जिन्होंने डाला हुआ है और जो वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, वो वजह है जिसकी वजह से आप रोज पल पल मर रहे हो। बिकॉज ये कार्ड कह रहा है योर साइलेंस इज किलिंग मी। समवेयर आपके पार्टनर का अचानक साइलेंट हो जाना इज किलिंग यू कंप्लीटली, क्योंकि आपको है पहले मतलब आपको यह है कि यार मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, जो कहना है कह लो, ठीक है फाइन, बैठ के बात करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन यार चुप मत हो जाओ। पर आपका पार्टनर वही कर रहा है, वो चुप हो गया, बिल्कुल शट हो गया। ओके, और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन कर दिया हो, ये बोला हो कि अब दोस्ती तक रखते हैं, चलो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, दोस्ती दोस्ती रखते हैं। लेकिन आपका मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, आई एम योर पार्टनर, आई एम योर लव कंपेनियन, और मुझे सिर्फ दोस्ती नहीं चाहिए। तो आपको दोस्ती तो नहीं चाहिए, आप ये दोस्ती तक के जो है ना, इस चीज को लिमिट और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हो। आप इस सच के साथ जी नहीं सकते हो, आप इस कंडीशन के साथ जी नहीं सकते हो कि ये पर्सन सिर्फ आपका दोस्त बन के रहे। नो, यू कांट बी दिस पर्सन्स फ्रेंड। आप सब कुछ भूलने को तैयार हो अगर ये पर्सन आके आपसे एक बार सच्चे दिल से माफी मांग ले, सच्चे दिल से आपको दोबारा से अपने पास लाने की कोशिश करे। यू विल गिव दिस पर्सन अ चांस। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज, ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स है जैसे मैंने आपको भी बताई हैं, तो ये रीडिंग 100% बेशक आपके लिए है। बिंदास देखो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने किसी भी भाग से रेजोनेट नहीं किया है, तो आप फर्दर आगे जा सकते हो। चलो देखते हैं आपकी एनर्जीज को, आपकी कौन से कार्ड्स आपके पार्टनर के एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन से काउंटर पार्ट्स, कौन से जोड़ी कार्ड्स इन कार्ड्स के अब आ रहे हैं। आपकी भावनाएं देखेंगे, आपके पार्टनर की भावनाएं।
पहला कार्ड आ रहा है कम्युनिकेशन। ओके, आप चाह रहे हो पार्टनर कम्युनिकेट करे, पार्टनर भी चाह रहा है कि वो कम्युनिकेट करे। आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहता है आपसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद आपकी आवाज दिन और रात सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ रिश्ते में टॉक्सिक हो गया है। ओके, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आप भी इसके साथ माइंड गेम्स खेलते हो। ओके, मे बी आपने इसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ झूठ बोला हो, या फिर आपने बहुत इमोशनल हो गए हो, आपने इसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, या आप बहुत दुखी हो गए हो, रो रो के आपने इसको बुला लिया हो, या बुला रहे हो, या बार बार इसको फोन कर रहे हो। तो इसको भी लगता है कि आप इसके साथ गेम्स खेल रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो। ठीक है, ये भी टॉक्सिक रहा है आपके साथ रिलेशनशिप पे, लेकिन फिलहाल जो ये फील कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से लाना अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, आप इस पर्सन की दुनिया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ये पर्सन कह भी रहे हैं यू आर माई वर्ल्ड। ओके, तो ये फील तो यही कर रहा है आपके लिए कि आप इनका सब कुछ हो, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, यू आर दिस पर्सन एवरीथिंग, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। ओके, और आपके पार्टनर ने आपका पार्टनर ये भी बोल रहा है कि तुमने इस रिश्ते को ऐसा कर दिया, वो आपसे शिकायत कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना पड़ा। ओके, यानी कि इस पर्सन का आपसे उनसे सवाल पूछना, या आपको कन्फ्रंट करना, उनको कन्फ्रंट करना, या फिर इस रिश्ते में ज्यादा आपकी इमोशनल जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं ये सब आपके पार्टनर के लिए वार्निंग साइंस थे। उसको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ज्यादा इसके पीछे पड़े रहते हो, और कहीं ना कहीं ये उससे परेशान होकर कह रहा है कि मैंने तुम्हें नो कांटेक्ट में डाला है। सच्चाई आपको पता होगी, लेकिन पार्टनर तो आपका यही सोचता है, और वैसे भी हर इंसान अपने आप को विक्टिम ही समझता है, उसको अपनी गलती कमी दिखाई देती है। टर्निंग पॉइंट, ये पर्सन जानते हैं कि इनको आपके पास लौट के आना है, और ये एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये राइट टाइम आएगा तो ये पर्सन आपके पास लौट के भी आएंगे। दिस पर्सन हैज नेवर इमेजिन्ड हिज लाइफ, हर लाइफ विदाउट यू। ओके, अभी भी नहीं कर रहा है ये इमेजिन अपनी लाइफ आपके बिना, इनको ये नहीं कर सकता, इनसे नहीं होगा। ओके, कोशिश तो उन्होंने की है, पर अभी भी आपको सुबह से याद किए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं तुमको भुला सकता हूं या भुला सकती हूं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई आपका ऐसा फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है जो इनके खिलाफ आपको भड़काता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हो सकता है ये पर्सन दूसरे लोगों की बातों में आके आपको छोड़ के गया हो। जो भी है, दोनों तरफ सिचुएशन हो सकती है, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी लगता है कि आप इस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हो। ओके, मे बी आप इसकी पूछ रहे हो कि तुम कहाँ गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे, तो इसको लगता है कि आप इस पे भी भरोसा नहीं करो। हो सकता है इसने भरोसा ना करने का काम भी किया हो, इसलिए आज आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पे एनफ भरोसा नहीं कर रहे हो, और इस बात से दुखी भी हो रहा है। इन सबके बावजूद इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सबसे लकी इंसान है इस दुनिया का कि आप इसकी जिंदगी में आए हो। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बहुत सारा समय बिताया है जो ये चेरिश करता है, जो इसके लिए बहुत खास है, इनफैक्ट सबसे खास है। ओके, और ये पर्सन जो है ना, ये बहुत बहुत धन्यवाद देता है ईश्वर का कि उसने आपको उसकी लाइफ में भेजा। ओके, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इस पर्सन ने आपके थ्रू बहुत कुछ पाया है, इस पर्सन को आपने कंप्लीट किया है, ये भी आप अपने आप को आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करता है। देन आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट कार्ड। ओके, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। ये पर्सन जैसे सांस लेता है ना, वैसे आपको चाहता है, मतलब आपको चाहना और सांस लेना, इनके दिल का धड़कना सब एक ही टेंडम में चलता है। यानी कि जैसे दिल का धड़कना सांसों का चलना ये नहीं रोक सकते, वैसे ही आपको याद करना, आपको ना याद करना इनके हाथ में नहीं है, आपको याद करना भी इनके हाथ में नहीं है। ये आपकी याद तो इनको आती ही रहती है कॉन्स्टेंटली। एक चीज जो कांस्टेंट है आपको लेके इनके लिए, वो है आपकी याद, जो कॉन्स्टेंटली इस पर्सन को आती ही रहती है। ओके, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है पास्ट में बहुत ज्यादा, इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की है। मे बी इस पर्सन ने आपको स्पाई किया हो, या आप पे शक करता हो, या फिर सस्पिशियस हो, या फिर इसकी कड़वी बातों की वजह से आपकी लड़ाई हुई हो सकता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये भी आपके नो कॉन्टेक्ट की मुझे इस वक्त वजह नजर आ रही है। ओके, और ये पर्सन भी सोच रहा है कि यार कमिटमेंट मांग रही है, मैं दे नहीं सकता हूँ इस वक्त, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये भी उस बात के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
आप बहुत फ्रेजाइल हुए हुए हो और आपका रिश्ता भी इस पर्सन के साथ बहुत फ्रेजाइल हुआ है, बिकॉज आप जो चाह रहे हो वो आपका पार्टनर आपको दे नहीं रहा है। आप एकदम खालिस सच्चा प्योर कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से। आप इस पर्सन से कह रहे हो जब तुम मुझसे प्यार करते हो, जब तुमने मेरे साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, तो फिर तुम्हें मुझे कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कमिटमेंट देना नहीं था तुमने ये सब कुछ किया क्यों? तो कहीं ना कहीं ये सवाल आप अपने पार्टनर से कंटिन्यूअसली पूछ रहे हो। ओके, और आपका पार्टनर इस चीज को लेके थोड़ा सा घबरा भी रहा है, नर्वस भी हो रहा है, लेकिन आपको मिस भी कर रहा है, कम्युनिकेट भी करना चाहता है आपके साथ। और एक और कार्ड निकाल के देखती हूँ। आपसे ना बात करना, आपसे दूर होना, आपसे नो कांटेक्ट में होना भी आपके पार्टनर को कुछ बहुत अच्छा, बहुत खास, उनके लिए भी बहुत ही प्यारा समय नहीं है। ये पर्सन भी आपको बहुत 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 मिस करता है। आपसे दूर जाना इनके लिए मुश्किल है, और आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो ना कि आप खुद को कोस रहे हो कि मैं क्यों बार बार इस पर्सन पे विश्वास करती हूँ या करता हूँ। तो दोनों एक ही तरह की एनर्जी में हो, एक ही तरह के दुख से जूझ रहे हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दोनों को ही सेम तरीके से परेशान कर रही है, बर्बाद कर रही है, दुखी कर रही है, मतलब बहुत बहुत हर्टफुल है ये आप दोनों के लिए। ओके, ऐसा मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पार्टनर के थॉट्स थे, ये आपके थॉट्स थे, आपके पार्टनर के थॉट्स थे। जिन विभाग से आपने रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन लोगों ने एंड तक रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।